हर इंसान के सुख दुख में सहयोग और भागीदार करने वाले और शिक्षा की अलख जगाने वाले श्री श्री 1008 संत श्री गणेश नाथ जी मंच पर विराजमान युवा साथी, दलित की आवाज, गुजरात के अंदर दलितों की आवाज बनकर पूरी गुजरात में डंका बजाने वाले हमारे छोटे भाई वडगाम के विधायक जिग्नेश भाई मेवानी साहब, मंच पर विराजमान सुनील जी पवार साहब, गुलशर साहब, सम्मानित मंच पंडाल में विराजमान पितातले बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि बाप जी ने सांचौर के अंदर शिक्षा की अलख जगाई और वहाँ हर साल जो हमारे बच्चे समाज की है वो अपना कौशल दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर, हम अपने दिमाग के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा की। उसी के अनुरूप आज शीतलवाड़ा के अंदर प्रथम बार प्रतिभावान समारोह रखा है। इनकी पूरी टीम, यहाँ के अध्यक्ष और पूरे संचालक मंडल को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जो भव्य और शानदार प्रोग्राम आयोजित किया है, एक समाज के अंदर नई दिशा, नया संदेश, नई ऊर्जा का संचार करने के लिए आयोजन हुआ है। और अभी सुनील जी ने शुरुआत की और ठेकेदार साहब ने 10 लाख की घोषणा की और जिस प्रकार धन का बरसात हो रही है, ये विदित होता है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार सांचौर के अंदर जो भव्य छात्रावास बना है, उससे भी भव्य छात्रावास यहाँ शीतलवाड़ा में बनेगा, ये मेरे को विदित लगता है। आज अपने समाज के अंदर शिक्षा की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, और ऐसे महान संत महात्मा जो अपने जीवन के अंदर इस समाज को सुधारने के सिवा और कोई साथ लेके नहीं आए, उनका आशीर्वाद और सानिध्य मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे, कोई अपन को रोक नहीं सकता। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जहाँ भी अपन सम्मेलन करते हैं, जहाँ भी अपन एकत्रित होते हैं, तो अपनी शुरुआत दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की होती है। ये मेहरबानी करके बंद करो। शुरुआत यहाँ हुई थी, उसके बाद में बंद कर दिया। अरे ये ऐसा कौन सा अन्याय और अपना अपन खुद कराते हैं। अपन खुद दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो दूसरे अपने को भी फूल की माला नहीं पहनाएंगे, दूसरे फूल की माला नहीं पहनाएंगे। अपने दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम समाज के लोग हैं, समाज के प्रति अपन लोग हमारा सम्मान करना चाहते हैं तो हम दूसरों का भी सम्मान करना सीखेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बाप जी ने सांचौर पट्टी पूरी के अंदर जो कुर्सियां धीरे 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 बंद कर दी, आज उसका रिजल्ट आप सबको दिख रहा है। जो हमारे समाज की लाडली होना, जो कल को डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, कलेक्टर बनेंगी, 92%, 93%, 98% हमको ना जोड़ी दीजिए ऐसे हुनर बच्चों के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी शुरुआत घर से होती है और सबसे पहले माँ का आदर करने वाला होगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। माँ बाप का आदर करेंगे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और भगवान उसको ऊपर से ऊपर चोटी तक पहुँचाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। किसी की ताकत को कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। किसी समाज का आदमी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। बाबा साहब का समय था, उस समय के अंदर द्वार तेल पड़ा होता ही होता। उन समय में भी उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और पूरा जीवन इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के जिले उजले गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। आप सब साथ से बैठे हैं और मंच के अंदर हम जो भी बैठे हैं ये बाबा साहब की देन है। आज तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु वो समय था, उस समय शिक्षा ग्रहण करना भी मुश्किल
शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। उस हमारी आत्मा को याद रखना ये नहीं है कि बाबा साहब के नाम पर लोग गुमराह करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, झगड़ा फसाद करने वाले, उनके अंदर इस बच्चों को मत डालना। आपके अंदर ताकत है तो आप संघर्ष करो, नेता बनो, आगे बढ़ो, परंतु ये नन्हे मुन्ने जो भाग के कल हमारे समाज की जो आगे वाली पीढ़ी है, इनको इस छोटे कामों के अंदर नहीं डालना चाहिए। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। शुरुआत घर से होती है। घर की अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार ही बच्चे के लिए आगे समय में काम आएंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया। अभी गुलशन साहब कह रहे थे राजनीतिक पार्टियां कहीं आएगी कहीं जाएगी। यदि राजनीतिक आज का जमाना है, राजनीतिक नहीं होगी तो किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। राजनीति करोगे, मैं आप जितने देवणी हमारे साथ फूट रहे थे, घरे बैठे उन्हें क्यों बैठ मुख्य अतिथि क्यों बनाए, मन अध्यक्ष क्यों बनाए, और उसकी मन बुलाए क्यों होता है। परंतु ये आपकी देन है, आप हमारे अमूल्य धन हो, हमारी शक्ति हो, हमारी ताकत हो। आपके अंदर ही आपका आशीर्वाद होगा, आपका सहयोग होगा, आपका सम्मान यदि आप हमको देंगे तो दूसरी जाति भी हमारे को सम्मान देगी। आप सब मिलकर एकजुट होकर एक झंडे के लिए संकल्प लो कि हम समाज के सुख में दुख में बरी में भाकर में हर काम के लिए हम साथ रहेंगे। तो किसी की ताकत नहीं है आपके ऊपर को आंख उठा के देखे, सब आपके साथ रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। आप सब हमारी तादाद में है, हमारी बात सुनी। विशेष तौर से हमारे मेहमान, हमारे भाई जो गुजरात से आए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और संत महात्मा बाप जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि पूरे अंदर कोई भ्रांति पैदा नहीं करे। उसी संकल्प के साथ ही संदेश देना चाहते हैं। आज आपके जालों की क्या कंडीशन है? अरे गुलशन साहब कर जालों की क्या कंडीशन है? आज की तारीख के अंदर जालों के अंदर मेघवाल समाज एक पाइप है और 35 कुएं सब एक सही है। ये आप सबको, ये पढ़े लिखे लड़कों को, युवाओं को सबको मालूम है क्या कमी है। क्यों अकेले हाथ से ताड़ी नहीं बजेगी, अकेला समाज कुछ नहीं कर सकता। अपन सबको साथ में मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, दूसरों का आदर करेंगे तो लोग अपना आदर करेंगे। अपन एक हाथ में बोला तो धक लो, दो हाथ में हमसे आप सलाम करो तो आप मत क्या भैया हो जाएगा यार। अपन सबको मिलकर संकल्प लेना है। ये शुरुआत है। इस शुरुआत के अंदर अभी जो धन की बरसात हो रही है, हम राज्य में राजस्थान में आपकी मेहरबानी से कांग्रेस का राज है, माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री है। हमने 5 साल के अंदर कोरोना काल होने के बाद में इतनी शानदार योजना लागू की है जो पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं है। हर जगह प्रशंसा हो रही है हर योजना की। उसके अंदर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि गुलशन साहब जरा ने पहिया वाला जो खरीदे जमीन दे रही तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो रही। और यदि गवर्नमेंट की जमीन आपकी लेनी है तो कागज बना के भेजना। आपके कागज पहुंचेंगे 3 दिन के अंदर में छप्पा लगा के वापिस भेज दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। दूसरी बात, जो संयम लोटा साहब जो विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी वो उनका पर्सन था, आवाज नहीं उठाई थी। विधानसभा के अंदर उनका पर्सन लगा हुआ था कि मेरे यहाँ के सिरोही के एक बच्चे के साथ अन्याय हुआ, उसको जेल में डाला, क्यों डाला? वो पर्सन था। उस पर्सन के अंदर हम अपनी मर्यादा मंदिर में वही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। इस चीज में पढ़े लिखे कि तो वही थोड़ा कम पटू रहो और उसमें दूसरा नहीं बोलता। SC/ST के सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले हम हैं। हर सुख दुख के अंदर किसी भी टाइप की किसी के सामने भिड़ना हम डरने वाले नहीं है। वोट देना है तो देना, नहीं दे मत दे कि वोटर भीड़ो। हम लाचारी करने वाले नहीं है, हम किसी के साथ झुकने वाले नहीं है, हम किसी को बिकने वाले नहीं है, हम चोर नहीं है, शिकारी नहीं है, हम जनता के सेवक है और जनता के हित के अंदर साथी ठोक के कहीं भी कह सकते हैं। किसी की ताकत नहीं हमको उठा के हटा सकते। इसलिए मेरे लायक जो
भी काम होगा। मैं आज से पहले भी किसी ने भी मेरे को काम के लिए कहा, मैंने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। मैं कोई मंत्री से डरता हूँ नहीं, संतरी से डरता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, जैसा हूँ ऐसा हूँ। और आज समय मेरे को किसी ने कह दिया तो उसकी मदद कर दूंगा, यदि कहा नहीं तो लाड साहब उससे बात नहीं करूंगा। आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय